हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज वेडनेसडे है 6 मई 2020 एंड द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है पवेसिव। ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है विच इज़ ऑल ओवर दी प्लेस, मतलब व्यापक, मतलब जो चीज़ हर प्लेस पर हमें अवेलेबल हो, जो हमें मिल जाए। ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? समानार्थी शब्द ओमनी प्रेजेंट, प्रीवेलेंट। ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? सर्वभूत, मतलब वाइड स्प्रेड, जो चीज हर जगह फैली हुई हो। ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो जाता है वाइड स्प्रेड। और प्रीवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित, मतलब जो हर जगह फैली हुई हो। ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया में वो पूरी तरीके से फैली हुई हो। ठीक है। और कई जगह पर भी वो फैली हुई हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड डेफिसिट, स्कैंटी। डेफिसिट का मतलब हो जाता है कि उसकी जो मात्रा है या उसकी क्वांटिटी है कुछ भी, वो बहुत कम है। ठीक है। न्यून, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो इनफ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। और स्कैंटी का मतलब होता है कम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ परवेसिव इशू इन इंडिया टचिंग ऑल द क्लासेस। जो अनएम्प्लॉयमेंट है एक ये बहुत व्यापक इशू है, मतलब हर जगह पाया जाने वाला इशू है, जो कि हर क्लास के लोगों को टच कर रहा है। मतलब हर क्लास के लोगों में ये हमें देखने को मिल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमेटिक। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है एयर टाइट, मतलब हवाबंद। मतलब कोई चीज हो, ऐसी हो जो एकदम पैक हो, मतलब उसमें हवा भी जाने की जगह ना हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? समानार्थी शब्द इम्परवियस और सील्ड। इम्परवियस का मतलब क्या होता है? प्रबल, मतलब कि ऐसी चीज जो किसी भी गैस फॉर्म या लिक्विड फॉर्म को अलाउ ना करे अपने पास से जाने के लिए, मतलब उसको पार ना कर पाए किसी चीज को, तो वो हो जाता है इम्परवियस। और सील्ड का मतलब होता है एकदम से जो चीजें सील्ड हो, लॉक हो। ठीक है। एंटोनिम्स क्या है इसके? सस्पेक्टेबल, सस्पेक्ट और पेनिट्रेबल। सस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है? अति संवेदनशील, मतलब कि ऐसी चीज जो, मतलब जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी से उससे उसके आर पार जा सकते हैं। और पेनिट्रेबल का मतलब होता है कि जिससे चीजें एक दूसरे के पास मतलब एक उसको पार कर सके, उस चीज को क्रॉस कर सके। फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, तो ग्लास से लाइट को इधर से उधर, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे लाइट क्या होती है? पास हो सकती है। तो वो क्या हो जाता है? लाइट उसको पेनिट्रेट करती है, तो वो क्या हो जाता है? पेनिट्रेबल, मतलब कि उस चीज से हम पास हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द cells were hermetic, causing the prisoners to die of suffocation. जो सेल था वो इतना ज़्यादा hermetic था, मतलब उसमें इतनी भी स्पेस नहीं थी कि थोड़ी सी भी जगह आए। इस कारण से जो वहाँ के प्रिजनर्स थे, मतलब वो क्या कर रहे थे? वो सफोकेशन के कारण, सफोकेशन का मतलब होता है घबराहट होना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे जब आप हवा की कमी होने लगती है, एयर की कमी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, तो सफोकेशन होने लगता है। तो उससे क्या, प्रिजनर्स मरने लगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अटरेंस। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है रेवलेशन, मतलब अभिव्यक्ति। सिनोनिम्स क्या है इसके? प्रोनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है कथन, मतलब किसी चीज को हमने डिक्लेयर कर दिया हो। और डिक्लेरेशन का मतलब तो वही होता है कि किसी चीज को हमने डिक्लेयर कर दिया हो कि अब ये आगे चीज होगी। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड कंसीलमेंट और सीक्रेट। कंसीलमेंट का मतलब होता है छिपाव, मतलब किसी चीज को छिपा कर रखना। ठीक है। एक्शन ऑफ हाइडिंग समथिंग। ठीक है, कुछ ऐसा काम करना जिससे कि हम उस चीज को छुपा दें। और सीक्रेट का मतलब होता है सीक्रेट बात रखना, किसी चीज को छुपा कर रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यूज वुड बी बबल इनसाइड हिज गट टिल इट फाइंड्स अटरेंस। जो न्यूज था वो अंदर ही अंदर उसमें ना बबल्स हो रहे थे, मतलब उसके अंदर बस ये था कि वो किसी को उसकी हेल्प मिल जाए तो वो बाहर आ जाए वो न्यूज़। तो अभी जो हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रेविंग। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। सिनोनिम्स क्या है इसके? एपेटाइट, हैंकरिंग। एपेटाइट का मतलब क्या होता है? भूख, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हो या हमें हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा हो खाने की। ठीक है। और हैंकरिंग का मतलब होता है उत्कंठा। अगर इसका हम एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो होता है उत्कंठा हिंदी में।
मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग और टू हैव समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ को पाने की हमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो, बहुत ज़्यादा इच्छा हो, और वो काम करने की वो चीज़ हमारे पास हो, तो वो हो जाता है हैंकरिंग। और ये क्रेविंग भी। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिस्गस्ट, डिसलाइक। डिस्गस्ट का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ को हम पसंद ना करें, ठीक है, और डिसलाइक कि वो चीज़ हमें नापसंद है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His mind is full of unpleasant, unsatisfied craving. उसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है, मतलब नाखुश है, और अनसेटिस्फाइड क्रेविंग्स हैं उसके अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रीक। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है स्क्वीक, मतलब चरमराना, मतलब किसी कुछ कुछ ऐसा होना जिससे कि बहुत जोरों की आवाज़ आए। सिनोनिम्स क्या है इसके? ग्रोन और स्क्रीच। ग्रोन का मतलब होता है करा, मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अगर वो कुछ फट रही है कुछ भी, तो उसकी बहुत जोरों से आवाज़ आए। और स्क्रीच का मतलब होता है फटा आवाज़, मतलब कोई ऐसी आवाज़ आए, हार्श सी आवाज़ आए। एंटोनिम्स क्या है इसके? मम्बल एंड विस्पर। ममल का मतलब होता है बुदबुदाना, मतलब कि कोई भी चीज़ हम जो बोल रहे हैं वो बहुत क्वाइटली बोल रहे हों, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। और विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा धीरे बात कर रहे हैं, जो सिर्फ जो जिससे हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसको ही सुनाई दे, कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, उसको सुनाई ना दे, तो वो होता है विस्पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वॉज अ लॉर्ड क्रीक इन द कॉरिडोर, मतलब कि यहाँ कॉरिडोर में एक बहुत ही ज़्यादा जोर की आवाज, चरमराहट की आवाज़ आई। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिड। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है काम, मतलब नम्र होना। सिनोनिम्स क्या है इसके? सीरीन, ट्रैंक्विल। सीरीन का मतलब क्या होता है? निर्मल, ठीक है, और ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है नम्र, मतलब शांत। एंटोनिम्स क्या है इसके? एजिटेटेड और डिस्टर्ब। एजिटेटेड का मतलब होता है कि किसी भी उत्तेजित होना, मतलब किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाना, उत्तेजित हो जाना, गुस्से में आ जाना। और डिस्टर्ब का मतलब होता है कि मतलब आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब है, आप से कोई भी काम कर रहे हैं वो डिस्टर्ब माइंड से कर रहे हैं, आपका जो माइंड है इधर उधर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लेसेंट सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर एंथ्रॉल्ड मी डीप विद इन, मतलब जो कश्मीर में की सराउंडिंग्स है मेरे अंदर बहुत डीप प्लेसेंट, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा काम फील कर रही थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलेटेरियस। डेलेटेरियस ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है क्षतिकर, मतलब कोई चीज़ जो है हमारे लिए हार्मफुल हो। डेट्रीमेंटल। सिनोनिम्स क्या है इसके? हार्मफुल, डिस्ट्रॉइंग। हार्मफुल का मतलब जो हमारे लिए हानिकारक हो, और डिस्ट्रॉइंग का मतलब हो जाता है जो चीज़ हम हमारे लिए, हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं या कुछ भी, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको ख़त्म कर दे। एंटोनिम्स क्या है इसके? हेल्पफुल, एडिंग। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायता कारक, मतलब कि वो हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी हेल्प कर रही हो। और एडिंग का भी मतलब होता है सहायता देना एक तरीके से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्मोकिंग इज अ डेलिटेरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है वो हमारे हेल्थ के लिए क्षतिकर है, मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब है, वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोरोज। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है उदास, मतलब ग्लम। सिनोनिम्स क्या है इसके? ग्राउची, क्रैंकी। ग्राउची का मतलब हो जाता है इरिटेबल, मतलब किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों, बैड टेम्पर्ड, ठीक है, हमारा मूड जो है वो सही नहीं है। और क्रैंकी का मतलब होता है सठिया, मतलब कि आपका जो मूड है, आपका जो टेम्पर है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, खराब है, आप उदास है। एंटोनिम्स क्या है इसके? चेयरफुल, हैप्पी। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो, हंसता रहता हो। हैप्पी का मतलब हो जाता है खुश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर फादर्स funeral was a morose event which left her and her family in tears। जो उसके फादर का फ्यूनरल था वो एक बहुत ही उदासजनक इवेंट था, जिससे उसको और उसकी फैमिली की आंखों में बहुत ज़्यादा उनको उदास करके चला गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विलिफाई। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बदनाम करना, मतलब क्रिटिसाइज। सिनोनिम्स क्या है इसके? डैम, मेलिंग। डैम का मतलब हो जाता है किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे बोलना कि डैम, ठीक है, और मेलिंग का मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है, इविल इन नेचर। एंटोनिम्स क्या है इसके? प्रेज, लाउड।
प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है, उसकी प्रशंसा करना। और लाउड का मतलब होता है प्रेज हाईली, मतलब किसी की बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज विलिफाइंग अमन, वो अमन को क्या कर रही थी, बदनाम कर रही थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है क्रमबद्ध करना, मतलब किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। सिनोनिम्स क्या है इसके, अरेंज, सेटअप, ठीक है, मतलब किसी चीज को अरेंज करना, अच्छे से उसको जमा कर रखना और सेटअप करना। एंटोनिम्स क्या है इसके, डिस्पर्स, डिवाइड। डिस्पर्स का मतलब होता है कि चीजों को इधर उधर बिखरा कर रख देना, और डिवाइड का मतलब होता है चीजों को कई भागों में उनको तोड़ देना, डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल क्या है, दे विल बी ऑर्केस्ट्रेटेड द मीटिंग फॉर यू, मतलब कि वो तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी मीटिंग के लिए क्या कर रहे थे, चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। और कमेंट सेक्शन में जितने भी वर्ड्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको हमें बताना है, और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।